तेरे अध्याय में थोड़ा सा कर लेते हैं, दो चार श्लोक, जितना जितनी रुचि हो। आ ही गए हैं तो हरिओम कमलेश बहन, हरिओम अश्विनी भाई। 13वें अध्याय में हम लोग कहाँ तक थे? 19 श्लोक तक, 19वें श्लोक तक आए थे, जिसमें कहा था पिछली बार प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग चल रहा है। इसके प्रारंभ में भगवान ने कहा, अर्जुन के पूछने पर 12वें अध्याय के पश्चात, भक्ति योग के पश्चात, भक्ति योग में सगुण साकार भगवान की उपासना करने को स्पष्ट कहा कि जो जिसकी आकृति हो, जिसका नाम हो, रूप हो, जिसके गुण हो, लीला हो, कथा हो, गाई जा सके, उसकी भक्ति श्रेष्ठ कही भगवान ने। किससे श्रेष्ठ कही? निर्गुण निराकार, जो हम जानते नहीं किधर है, कैसा हो सकता है, कैसा होगा, कुछ उसके बारे में नहीं समझ सकते। न उधर वाणी जा सकती, न मन जा सकती, शब्दों में कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन उसकी उपासना करना है तो भगवान कहते वो तो ठीक है, अच्छा है, वो भी इधर ही पहुंचेंगे, लेकिन इतनी माथा पच्ची क्यों करे, अपने भेजे को क्यों टेंशन में डाले बहुत ज्यादा। मैं हूं ना, सामने खड़ा हूं ना, 2 हाथ है तेरे जैसे, 2 पैर है, वही ब्रह्म हूं मैं। प्राणायाम करना है तो ऐसे पकड़ के ऐसे प्राणायाम करो, इधर सामने से हाथ रखो। ये द्राविड़ी प्राणायाम करते इधर से हाथ करके उधर, थोड़ा आधा होगा तो आधा होगा, नहीं होगा छूट जाएगा। द्राविड़ी प्राणायाम क्यों करते हो? टेढ़ा मेढ़ा, सीधा सामने से करो। ऐसे भगवान करे सगुण साकार। उस 12वें अध्याय में कहा था भक्ति योग। तो फिर इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन पूछते हैं, मान तो लिया, लेकिन वो जो दूसरे वाले होते हैं निर्गुण निराकार, उनका ज्ञान कैसा होता है? तो उसके उत्तर में भगवान, ये अध्याय 13वां अध्याय जो चला है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। साक्षी, दृश्य और दृष्टा अलग है। जो हम देख रहे हैं वो हमसे अलग है, तभी देख पा रहे हैं। इस शरीर को अगर देख पाते हैं तो फिर हम शरीर नहीं हो नहीं सकते। दृश्य खुद को नहीं देख सकता, हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते। इसी कारण अगर हम अपने शरीर को देख सकते हैं तो फिर शरीर नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति, सब जो भी पहाड़ हो, मोटर गाड़ी हो, वो हम नहीं है। दृष्टा अलग हो तभी देख पाए दृश्य को। तो क्षेत्र, द फील्ड, खेल और खिलाड़ी, मैदान और खिलाड़ी अलग है। खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो मैदान नहीं हो सकता, और मैदान है तो वो खेल नहीं सकता, खिलाड़ी नहीं हो सकता। ऐसे हम क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, देखने वाला, और बाकी सारा संसार इंक्लूडिंग अपनी बॉडी, अपना शरीर, मन, बुद्धि, सब ये चल रहा है। उसके तो क्षेत्र के विषय में बताया भगवान ने, फिर क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, अर्थात प्रकृति के विषय में बताया, संसार जो है, संसार के विषय में क्या है, कैसा है, और जो जगत के विषय में, जगदीश के विषय में भी बताया, बनाया किसने, वो कैसा है, ब्रह्म क्या होता है, कैसा होता है, निर्गुण निराकार, जो खुद ही कृष्ण है, राम है, भगवान है, उसके विषय में भी बताया। ये हो गया अभी हमारा। तो यहाँ पे कहा था पिछले बारी जो आखिरी श्लोक किया था, 19वां श्लोक, उसमें कहा था ये दोनों, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तो अनादि जान। अनादि, आदि मतलब पहला वाला, अनादि वाला मतलब पहले के भी पहले वाला। वो पहला है ऐसा नहीं है, वो कब का है पता नहीं किसी को, उसके पहले और कुछ नहीं। जिस अनादि अर्थात वो जिसके पहले, अन मतलब कुछ नहीं है, ओरिजिनल। अनादि वो जिसके पहले कुछ नहीं था, मतलब वो पहला था, है, जिससे सब चला। जैसे सपने में स्वप्न आए, सपने पात्रे आए, तो उनमें से पहला कौन टपका? खोपड़ी में पहला कौन सा आया स्वप्न पात्र? अरे ऐसा सपना देख ले, पहला ये, पहले मैंने सोचा ये तो मेरा दोस्त दिख रहा है,
तो उसके बाद में देखा था और बाकी दोस्त थे, फिर हमारे स्कूल का रियूनियन हो गया था, और पता नहीं उधर से कहाँ से ये आ गए वो आ गए। अच्छा पहला कौन था? हाँ वो मेरा जिगरी दोस्त जो था वो पहला आया था। तो फिर वो पहला है क्या? नहीं नहीं, उससे पहले वो सपना देखने वाला पहले था। मैं नहीं होता तो मेरे खोपड़ी में वो दोस्त जिगरी दोस्त भी नहीं होता। मैं नहीं होता, सपना दृष्टा नहीं होता, सपना देखने की शक्ति नहीं होती मेरी, तो स्वप्न भी नहीं होता, सपना नहीं होता, सपने में पात्र भी नहीं होते। तो सारे स्वप्नों से पहले, सारे स्वप्न पात्रों से पहले मैं हूँ दृष्टा। ऐसे सारे संसार से पहले, जैसे मैंने अपने में संसार, सपने का संसार बनाया, उसने उसके सपने में सच्चा लगने वाला संसार बनाया। मेरी शक्ति इतनी सीमित है, थोड़ी देर तक टिक सकती है, ज्यादा स्टेइंग पावर नहीं है। उसकी शक्ति असीम है, अनलिमिटेड स्टेइंग पावर उसकी, उसका प्रभाव भी वैसा है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को अनादि कहा। मैं नहीं कह सकता मेरा पहला सपना कब, कौन सी उम्र में, मैंने कब, कितने साल का था, किधर था जब मैंने मेरा जीवन का पहला सपना देखा। कौन कह सके? हाँ वो न मैं 3 साल 7 महीने 25 दिन की थी, तब मेरा पहला सपना आया था। कोई नहीं जानता, जब से मैं था तब से सपने देखने की मेरी शक्ति थी। पता नहीं कब आया कब नहीं, कब कितने आए कितने चले गए, उसकी कोई कीमत नहीं है। सपने की कोई कीमत नहीं होती। होती तो बड़े मजे में होते थे, अथवा बड़ी मुसीबत में होते थे। सपने से मजा भी नहीं मिला और मुसीबत भी ना आई, क्योंकि सपने की कीमत ही नहीं है। कीमत नहीं है क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वास्तव नहीं है। ऐसे ही संसार, इसका सपना चल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सब जग लगा सवा कसीरा, कबीर जी ने कहा था। सारा संसार, सारा संसार सवा शेर का, सवा पाव का, एक सवा पाव आटा दे दो, तुमको सारा संसार दे दो। कब? जब मुझे मिला आत्म हीरा, तब सब जग लगा सवा कसीरा। मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत कैसे नहीं है? इतने हीरे हैं, सोना होता है, करेंसी होती है, डॉलर्स होते हैं, कीमत कैसे नहीं भैया? तो सपने में भी तो होते हैं ना, डॉलर, रुपए, रुपए, सोना, उसकी होती है क्या? जागने के बाद क्या होता है? कितनी कीमत लेती है? जब तक जागे नहीं, ध्यान के समय आज कहा था, जब तक जागे नहीं तब तो बहुत कीमत होती है उसकी। जागने के बाद कहाँ चली जाती कीमत? ऐसे ही अभी हम जागे नहीं तो फिर बहुत कीमती लग रहा है सोना, ये डॉलर, ये सब। जागने के बाद लगेगा अरे किधर गए इसके सब, उसका तो कोई मतलब नहीं रहा, ये क्या नाटक था। तो अभी हम क्षेत्र से चिपक गया अपनी, उसको एक मानते हैं, अलग जग कर, गैप कर पाए दोनों में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो ऐसे ये करेगी, ये तो दो साथ में चल रहे। जब से भगवान बना तब से माया बनी। अगर मैं सूरज में, घर से बाहर निकलो, अभी सूरज तप रहा है, सुंदर दिन है, जैसे मैं बाहर निकलो और मेरी छाया मेरे साथ है, मैंने पूछा कि पहले पहले मैं था या पहले छाया थी, या पहले इनमें से कौन है साथ में थे, कैसा हुआ? नहीं, जब से तू सूरज में गया तब से छाया तेरे साथ थी। छाया का अस्तित्व नहीं है, छाया है ही नहीं, लेकिन तू सूर्य में आया, प्रकाश को रोका तो तेरे पीछे छाया तुरंत उपस्थित हो गई उसी क्षण। जब से मैं हूं तब से मेरी छाया है। ऐसे ही जैसे मैं और मेरी छाया है, वैसे भगवान और भगवान की माया। शक्तिमान और शक्ति, शक्तिमत जो है, वो शक्ति उसके साथ साथ चल रही है, अलग से नहीं, पॉकेट में नहीं रखनी पड़ती। अरे तो कितनी, कितने ले जाए, कितने लीटर शक्ति ले जाना है आज, बाकी कितने तो बैंक में रखा दो, इंटरनेट बैंक में जमा कर दो, ट्रांसफर कर देंगे। कितनी शक्ति चाहिए? वो भूल तो नहीं गए, जाना था, शक्ति को तो नहीं भूल गए। शक्ति को कोई अलग रखा नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरी शक्ति आती है। माया उसकी एक बहिरंगा शक्ति है, बाहर की शक्ति है, दिखावे वाली शक्ति है। आह्लादिनी उसकी अंतरंगा शक्ति है, आनंद देने की, राधा जी। तो मेरे बाहर मेरा जो दिखावा है, जो भी पहराव है, जो भी मैं जैसे दिखता हूँ, जो भी मैं हूँ, अथवा मेरे भीतर का ज्ञान हो, अथवा आनंद हो, विचार हो, वो मैं जिधर गया वो दोनों मेरे साथ आए।
बाहर की शक्ति, कुछ उठाने की, कुछ पकड़ने की, कुछ बोलने की, ये बाहर की शक्ति। और विचार करने की, ज्ञान की, आनंद की, प्रेम की, ये शक्ति अंदर है। जिधर जिधर मैं गया उधर उधर मेरे साथ दोनों शक्तियां, हिरंग अंतरंगा और बहिरंगा। ऐसे जब से भगवान था तब से दोनों थे, भगवान और भगवान की शक्ति, शक्तिमत और शक्ति। ये श्लोक में इधर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले था फिर उसने सोचा चलो मैं बनाता अभी रेसिपी बनाते अपन, फिर उसको इतना घुमाते, ऐसे पेड़ पौधे बनाएंगे, ऐसा वैसा करेंगे, ये करेंगे, बैठ के लिख के रखा है। वो कुछ नहीं, वो है तो उसके साथ वो उसकी शक्ति है बस। कितनी बार हमने तुमने सब सोच के सपना देखा कि यार कल को ऐसा सपना देखे अपन, ये वाला बोर हो गया, ऐसा ऐसा बहुत देखे, बेकार सपना है, कल ऐसा वाला देखेंगे, प्लानिंग करके फिर याद दिलाया, फिर मेमो बनाया, लिख के रखा, सोते समय सोच के रखा, ऐसे ही करना है। सपना अपने आप आ गया जो वजह से। मद भावा मानसा जाता येषाम लोकम यम प्रजा। 10वें अध्याय में विभूति योग में हमने सुना था, भगवान कहते थे ये जो है सब, ये सारे लोक जो है वो सारे लोक मतलब सारे आदमी नहीं। भूलो भुवलो भूर्भुव स्वः महाजनः तपः सत्यम। तल, अतल वितल सुतल पाताल, तलातल रसातल और महातल और सुतल, 7 नीचे वाले लोग, 7 ऊपर, 14 भुवन। मद भावा मानसा जाता, ये तो मेरे मन के भाव प्रकट हुए हैं। वो इतना शक्तिमान है कि उसके भावों की शक्ति है, मैनिफेस्टिंग। ये शाम इमाम लोक प्रजा, ये सारी जो प्रजा जो भी जन्म है वो खाली मेरे मन के भाव थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ है। दूसरे अध्याय में भी हमने सुना था, भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, ये तू पूछ रहा है ये द्रोण रहेगा कि नहीं, भीष्म रहेगा कि नहीं, तू मैं ये लोग सब के सब किधर नहीं जाते, शरीर नहीं रहेंगे कभी, लेकिन वास्तविक इनका स्वरूप कहीं नहीं जाता, इधर के इधर रहेंगे, ऐसे ही थे पहले से। क्यों? क्योंकि पहले अनमैनिफेस्ट थे, अप्रगट थे, बाद में भी अनमैनिफेस्ट रहेंगे, अप्रगट रहेंगे, अभी थोड़े समय के लिए मैनिफेस्ट हुए, मतलब प्रकट हुए। बच्चा जन्मा उसके पहले किधर था, वो बूढ़ा मर गया उसके बाद किधर गया, वो बच्चा पूरा बूढ़ा होने तक दिख रहा था, दिखाई दे रहा था, किधर से तो आया और किधर तो चला गया, थोड़े समय के लिए दिखाई दे रहा है। सपना 2 बजे शुरू हुआ, उसके पहले किधर थे सब लोग, और 3 बजे खत्म हो गए तो किधर भाग गए सबके सब, किसके डर से, किधर से नहीं यार, किधर नहीं भागे, अभी जिधर है उधर ही थे और उधर ही है खोपड़ी में। लहर बनी, उसके पहले किधर थी वो लहर, थी अचानक दिखाई दे रही, इसके पहले किधर थी, अच्छा वो तो अभी नहीं दिखाई दे रही, किधर पता नहीं किधर गई, वो कोई उठा ले गया पता नहीं, वो दूसरे देश की लहर थी, बोले चलो पकड़ के डाल देंगे जेल में तेरे को, वो अफ्रीका से आई हुई थी लहर, इधर तूने क्यों पकड़ के रखा, दिखाई नहीं दे रही मतलब तू नहीं लिया होगा। नहीं, लहर किधर से निकली और किधर को चली, वो तो थोड़े समय के लिए लहर दिख रही थी, पहले पानी थी, अभी किधर नहीं गए, अभी भी है उधर ही, पानी रूप में बीच में प्रकट थोड़ी देर के लिए थी। ये शादी के बहू के लिए इतने गहने बनाए, ये गहना पहले किधर था, इधर आ गया, अभी पहले किधर था, तो पिघला के दूसरा कितना, तो अभी आदमी किधर गया, किधर से नहीं आया किधर से नहीं गया, सोना पहले था, बाद में भी सोना रहेगा, अभी भी सोना, खाली नाम और रूप दे दिया, अलग आकार दे दिया। ऐसे हम में से सब भगवान कहते हैं, किधर से नहीं आया और किधर नहीं गया, अभी जिधर है उधर ही से आया, उधर ही थे, उधर ही है और उधर ही रहेंगे। ये हमारा शरीर, इसका नाम, इसके रूप, ये बदलता रहेगा, गहने बदलते जाएंगे, सोना वैसा ही रहेगा, लहरें बदलती जाएंगी, पानी वैसा का वैसा रहेगा, सपने बदलते जाएंगे, दृष्टा वैसा का वैसा रहेगा। तो जब से सोना तब से उसमें गहने की व्यवस्था थी, जब से समुद्र तब से उसमें लहरों की व्यवस्था थी, जब से व्यक्ति हो तब से उस सपने की व्यवस्था थी, जब से भगवान तब से उसमें प्रकृति की व्यवस्था थी। ये श्लोक 19वां श्लोक।
उसमें जब विकार आया, त्रिगुणात्मक विकार आया, थोड़ी खलबली मची। विकार मतलब हवा चल पड़ी, स्तब्ध शांत समुद्र। जैसे हवा चल पड़ी तो फिर लहरें उठने लगी। शांत नींद आई थी, गहरी नींद थी। कुछ जब मन में खलबली हुई तो सपना शुरू हो गया। ऐसे कैसा सोने का गोला था, कुछ मन में इच्छा हुई तो फिर उसके गहने बना दिए। ऐसे ही पूरा का पूरा भगवान ही था, खाली सब और भगवान ही था है। खलबली हुई, स्पंदन हुआ। योग वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ मुनि राम जी से मुमुक्षु प्रकरण में समझाते हैं, ये कुछ नहीं आत्मा ही था, उसने कहीं से अहम अस्मि का स्पंदन हुआ। जैसे शांत तालाब में कुछ पत्थर डाल दो, जैसे गोल 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 रिपल्स आने लग जाए, तरंगे। ऐसे उसमें शांत ब्रह्म में कहीं से ये विचार है कि मैं हूं। तब से सबके हृदय में अभी तक बज रहा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, और तड़प रहा है वो सिद्ध करने के लिए। मैं हूं तो कौन हूं, कैसा हूं, कहाँ हूं, कितना हूं, उसके लिए फैल रहा है, फैल रहा है। और प्रकृति और पेड़ भी मैं हूँ, पौधे भी मैं हूँ, फूल झाड़ियाँ भी मैं हूँ, मछलियाँ भी मैं हूँ, पंछी भी मैं हूँ, प्राणी भी मैं हूँ, पृथ्वी में भी मैं हूँ। इधर वो चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ। तब से वो जो तरंग निकली वो बढ़ी, गोल जैसे हम देखते गोल बढ़ते ही जाता है, गोल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, हल्का हल्का। लेकिन वो वास्तव में वही जल था। वास्तव में सारा वैसा का वैसा भगवान परमात्मा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा परमात्मा, एक एक पत्ता पत्ता परमात्मा है भगवान। Every blade of grass, God is everything and everything is God. तो इसलिए वो अलग नहीं थे, अलग समय से कभी किसी ने बनाए नहीं, साथ में ही थे, एक ही थे। तो और एक आध श्लोक करते हैं, फिर आज शॉर्ट लॉन्ग वीकेंड है तो शॉर्टकट करते हैं, शॉर्ट सेशन लॉन्ग वीकेंड। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। 20वां श्लोक, आज का पहला श्लोक। ये अभी तक का तो सब पिछले बार का फिर से रिवाइज हो गया। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य और कारण, कॉज एंड द इफेक्ट, ये प्रकृति से सब जो बने हैं, सब वो प्रकृति से बना है। ओरिजिनल स्वरूप जैसा का वैसा है। नहीं, उसमें प्राण होने के कारण, जीवन होने के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। पत्थर को कोई सिंदूर चढ़ाए, तेल लगाए, आरती करे तो नाचने नहीं लगता, आशीर्वाद नहीं देता। जुग जुग जियो मेरे लाल, तो पत्थर आशीर्वाद नहीं देता कि तुमने मेरा बहुत सम्मान किया बेटी, तेरे को 8 बच्चे होंगे, अष्टपुत्र सौभाग्य होती है। पत्थर नहीं कहता, उधर ही पड़ा रहता है, ऐसा वैसा पड़ा रहता है। किसी का ध्यान नहीं, इधर से आके कुत्ते ने टांग उस पर लगा दी और उस पर एक ही बेकी कर दी, तो एकदम बौखला नहीं जाता पत्थर। तो कह रहे ये क्या देखता नहीं मैं, सिंदूर चढ़ा हुआ है, तेल चढ़ा हुआ है, बाती चल रही है, अगरबत्ती चल रही है, तेरे को मैं साफ देता हूँ तो भस्म हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं करता पत्थर। तो क्या पत्थर योगी हो, महायोगी हो? नहीं, पत्थर में अकल नहीं, इसलिए। तो उसमें जब जीव आएगा, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो पत्थर नहीं, लेकिन उस पत्थर के जगह पे सचमुच में किसी कोई आदमी बैठ जाए, कोई साधु बैठ जाए, उसको प्रणाम करे कोई मैया आकर, तो अपने आप उसका हृदय पिघल जाए, अपने आप उसका हाथ उठ जाए। सौभाग्यवती भाव कि तेरा अखंड सौभाग्य रहे, तेरा पति तेरे साथ हमेशा रहे, आशीर्वाद के मन से नहीं। अरे एक तो मेरे को लगा पत्थर है, नहीं ये तो साधु बाबा है। तो उसमें जीव है, उसमें प्राण है, जीवन है। और ऐसे ही उधर कोई कुत्ता भौंकने लग गया है जोर जोर से आकर के, तो साधु बाबा उठ करके अपनी बोरी को झाड़ के निकल के दूसरी जगह बैठ गए। अरे ये पत्थर तो नहीं, वो तो कुत्ता आके कुछ कर रहा था, उधर ही बैठा था। साधु बाबा कैसे? क्योंकि वो साधु बाबा और पत्थर में एक ही डिफरेंस है, एक ही फर्क है, उनमें जीव है, उसमें जीव नहीं था।
नहीं तो ये तो साधु का मुर्दा ऐसे ही पड़ा रहता था, इसको भी तुम सिंदूर चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, कुछ नहीं, खुश नहीं होता था। इस पे आकर कुत्ता कर दे कुछ तो बौखला नहीं जाता था, वो पत्थर जैसा। लेकिन उसमें जीव है, तो सारा प्रधान, सारा महत्व, प्रमुख, सारा महत्व उसका है। और वो जो हम में है अभी, हमारे भीतर है, हमारे पास है, हमारे नजदीक है, हम रख रहे हैं उसकी कीमत और उसके साथ पहचान करा रहे हैं, उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, उसके साथ वार्तालाप है। आर वी हैंगिंग आउट विद इट, आर वी स्पेंडिंग एनी टाइम विद इट? वो अंदर है, ध्यान करना होगा उसके लिए। इसलिए कहा कि ये बाकी जो कॉज एंड इफेक्ट है, जो भी बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो तो बस ठीक है, प्रकृति का खेल है। लेकिन मेन बात है जीव जो है उसमें, उससे होता है सुख दुख, जो भी अनुभव होता है, अच्छा बुरा, जो भी रिलेटिव है, और सबका अनुभव, the experience is enabled because of the life in it. पुरुष प्रकृतिस्थो हिम भुक्ते प्रकृतिर जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। एक प्रसिद्ध दिस हाफ 21st वर्स, सेकंड हाफ ऑफ इट, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। जो भी जन्म होता है, अच्छे घर में जन्म, अच्छे घर में, बुरे घर में, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, प्राणी के शरीर में जन्म, मनुष्य के जो भी हो रहा है, उसका कारण क्या? गुण संग, गुणों का संग, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। सत असद योनि जन्म, सत योनि अर्थात ऊपर ले जाने वाली। जैसे मनुष्य योनि जो है, ये स्पीशीज जो है वो हाईएस्ट है, इसमें सबसे बड़ा अनुभव हो सकता है, इसमें अपनी पहचान हो सकती है, सेल्फ रियलाइजेशन। इससे और जो भी योनियां हैं वो कनिष्ठ है, नीचे जाती है, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ इतना अनुभव नहीं हो सकता। खाने पीने का बहुत अनुभव हो सकता है, उपभोग बहुत हो सकता है, योग नहीं हो सकता। भोग और रोग बहुत हो सकते हैं, होते हैं प्राणियों के, पंछियों के, मछलियों के, पेड़ पौधों के योनियों में। योग नहीं हो सकता। इधर आकर के ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जो उसको छोड़े, मनुष्य योनि में आकर के भोगों को जो छोड़ने की तैयारी रखे, उसको उसी जगह पे योग प्राप्त हो जाएगा। योग दिखाई देगा, अरे योग तो इधर ही था, कोई योग वोग नहीं करना था, योगी बनना नहीं था, योगी ही था। तस्माद योगी भवार्जुन, मैं भोगी बना था इसलिए योगी नहीं रह पा रहा था, योगी की जगह पे रोगी बन जा रहा था। तो कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। ये अच्छे बुरी योनियों में जो हमारा जन्म होता है, अलग अलग अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, इसका कारण इतना ही है कि हम किसके चिपक जाते हैं, किसके पीछे पड़ते हैं, किस में आसक्त होते हैं, किसको अपनाते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, मन में क्या वासना है, इसके कारण वो जिधर खींच घोड़े की पूंछ पकड़ के, हम घोड़ा जिधर जाएगा लथड़ के उधर ही जाना पड़ेगा, झक मार के, चॉइस ही नहीं, क्योंकि पूंछ को पकड़ के रखा। जो घोड़े के पूंछ को छोड़ के ऊपर बैठ के लगाम पकड़े, वो फिर इसी अध्याय में, छठे अध्याय में हमने सुना था, योगा रूढ़स्तदोच्यते, योग के घोड़े पर आरूढ़ हुआ योगी लगाम हाथ में पकड़ के खुद जिधर जाना चाहे उधर अपने घोड़े को ले जाए, अन्यथा पूंछ को पकड़ के फिर वो खींचा जाए, खून खराबा। तो इधर आज रुकते हैं। अगेन लॉन्ग वीकेंड, शॉर्ट सेशन, वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम 20 से 21 से। कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु। तो इसके बाद आएगा बहुत सुंदर श्लोक, इसके बाद वाला एक एकदम एनलाइटनिंग है। जाते जाते खाली हिंदी में तो सुना ही दूं, संस्कृत और हिंदी में। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो जो जीव 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 जो कह रहे हैं भीतर में, उसके लिए कह रहे हैं।
उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्योक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। वही साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। जो पत्थर नहीं है, मुर्दा नहीं है, अभी व्यक्ति हो गया, आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, किसके कारण? इतना ही फर्क है, उसके अंदर जीव आ गया। तो वो जीव है कौन? ये एकदम अचानक चमत्कार कैसे कर दिया उस जीव ने? है क्या ये? कैसे उसमें शक्ति कहाँ से है? कैसे होता है? कहते वो जो है वही वो है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर तत्त्वम असि, जैसे उपनिषदों में आया तत्त्वम असि। परमात्मेति च अपि युक्तो, वही परमात्मा है। देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम नित्योहम मुक्तोहम शुद्धोहम बुद्धोहम चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम अद्वैतमानंद रूपम अरूपम ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। जय शिव शंभो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। हरि बोल प्रभु।